अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आशुतोष गर्ग द्वारा लिखित 198 पेज की किताब मंजुल पब्लिकेशन से 2017 में आई है। इसे नियति की विडंबना ही कहेंगे कि महाभारत की गाथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अमर पात्र होने के बावजूद अश्वत्थामा सदा उपेक्षित रहा है। पौराणिक साहित्य में अश्वत्थामा सहित और भी लोग हैं जिन्हें अमर माना जाता है, परंतु जहां अन्य लोगों को अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ, वहीं अश्वत्थामा को अमरता शाप में मिली थी। तो करेंगे किताब पर चर्चा। I'm Oshi Sahu and you're watching Bookbaz. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. युद्ध की कथा सदा निर्मम निरसंहार, निर्दोषों की हत्या और दुष्कर्मों की काली स्याही से ही लिखी जाती है। तो फिर महाभारत जैसे महायुद्ध में अश्वत्थामा से ऐसे कौन से दो अक्षम्य अपराध हो गए थे जिनके लिए श्री कृष्ण ने उसे एकाकी व जर्जर अवस्था में हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का विकट शाप दे डाला। उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ने इतना कठोर शाप देकर उसके साथ अन्याय किया या फिर इसके पीछे भगवान का कोई दैवी प्रयोजना था। क्या अश्वत्थामा के माध्यम से भगवान कृष्ण आधुनिक समाज को कोई संदेश देना चाहते थे? अधिकांश जगत अश्वत्थामा को दुर्योधन की भांति कुटिल और दुराचारी समझता है। लेखक ने इस उपन्यास में अश्वत्थामा के जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करते हुए उस महान योद्धा के दृष्टिकोण से महाभारत की कथा को नए रूप में प्रस्तुत किया है। क्रोध और हठ अहंकार को जन्म देता है और कुछ पल के ये तेज भरे भाव हमारे जीवन में होने वाली भयंकर भूलों का कारण बन जाते हैं, जो शायद क्षमा की योग्य भी ना होती। हमारे चरित्र में भले ही हजारों अच्छाइयां हो, पर एक गलती उन सभी अच्छाइयों पर हावी होते देर नहीं लगती। इस बात को समझना अश्वत्थामा के जीवन यात्रा को पढ़ने के बाद कुछ कठिन नहीं था। आशुतोष गर्ग द्वारा लिखित अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा एक बेहतरीन रचना जो आपको एक क्षण के लिए कहेगी, रुकिए, सोचिए, क्या आप भी अपने क्रोध और हठ के अधीन हैं? अगर हाँ, तो समझ जाइए इससे पहले कि आपसे कोई ऐसी भूल हो जाए जो क्षमा योग्य ना हो। यह पुस्तक अश्वत्थामा के जीवन पर एक उपन्यास है जिसे स्वयं अश्वत्थामा के दृष्टिकोण से यानी प्रथम पुरुष में लिखा गया है। किताब के पन्ने उलटते हुए बहुधा ऐसा जान पड़ता है इसमें गल्प की लय उतनी उभर कर सामने नहीं आ पाई जितनी की अपेक्षा की जानी चाहिए। और अगर आशुतोष गर्ग अन्य पुरुषों में यह पुस्तक लिखने का प्रयास करते तो संभवतः एक अधिक वस्तुनिष्ठ आख्यान हमारे हाथों में होता। इसके बावजूद आशुतोष की किताब अश्वत्थामा के जीवन पर मिथकों, कथाओं, सच्चाइयां और कल्पनाओं का एक अनूठा संकलन है और पुस्तक के लिए किया गया गहन शोध इसके हर पन्ने पर झलकता है। आशुतोष गर्ग ने अश्वत्थामा को महाभारत का शापित योद्धा कहकर पुकारा है। यही उनके किताब का उपशीर्षक भी है। हम सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा का अमरत्व उसको मिला एक अभिशाप था, जो अमरत्व के बारे में पूर्व निर्मित रोमानी कल्पनाओं का ध्वस्त करता है। अश्वत्थामा इस संसार चक्र का चिर नागरिक और महाभारत के काल से आज तक घटित हुए अनेकानेक युगों का साक्षी रहा है। हम अश्वत्थामा को एक काल यात्री भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अभिशाप दिया था, किंतु क्या उसका अपराध इतना बड़ा भी था? अश्वत्थामा की छवि एक कुटिल और दुराचारी नायक की बना दी गई है जो कि दुर्योधन का सहयोगी था। लेकिन क्या ये सच है? आशुतोष गर्ग की किताब अश्वत्थामा के जुड़े हुए इन अनेक कौतूहलों का संधान करती है। पौराणिक उपन्यास में मराठी के शिवाजी सावंत, गुजराती के कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी और हिंदी में नरेंद्र कोहली ने जो लकीर खींची, उन मानदंडों के अनुकूल स्वयं को सिद्ध कर पाना तो खैर हर युवा रचनाकार के लिए एक दुष्कर कसौटी है। फिर भी आशुतोष गर्ग ने एक प्रयास किया है। हमें इस प्रयास का स्वागत करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।